नमस्कार। तो आप सभी का हमारे समर वैकेशन के 8th चैलेंज में स्वागत है। आज हम लोग जो चैलेंज देखेंगे उससे हमारा बहुत नॉलेज बढ़ेगा और क्यूरियोसिटी डेवलप होगी और एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। हम लोग देखते हैं एब्रीवेशंस के जैसे फुल फॉर्म्स होते हैं, राइट। अलग अलग हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बोर्ड होते हैं। जैसे CBSE होता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? NCERT बोलते हैं, राइट, उसका फुल फॉर्म। ICSE बोर्ड होता है, राइट। उसके अलावा IITs होते हैं, NIT होता है, IIM होते हैं। तो इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं? इससे हमारे को इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बढ़ती है। बहुत जगह पर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होते हैं तो उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं? MBBS होता है, राइट, BTech होता है, राइट, BE होता है, राइट। उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी डिग्रीज होती है, राइट। तो उन डिग्रीज का मतलब क्या होता है, राइट। तो वहाँ से हमको उसका नॉलेज मिलता है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, जैसे IRCTC, राइट, रेलवेज़ का है, राइट। उसके अलावा DRDO है, ISRO है, राइट। तो इनके बारे में पता चलता है हमको। नीति आयोग है, राइट, NITI, इनके बारे में हमको पता चल सकता है। उसके अलावा बहुत सारी मेडिकल टर्म्स यूज़ की जाती है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, MRI निकालने बोलते हैं। कहीं कहीं पर DNA यूज़ होता है, कहीं कहीं पर कोई ICU में एडमिट होता है, कोई BP की दवाई खाता है। एक WHO एक है, उसके बारे में क्या है। तो ये हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में। तो जब इनके एब्रीवेशंस को देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हमको मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पोस्ट डेजिग्नेशंस होते हैं, जैसे कोई MD बनता है, कोई CEO बनता है, कोई CFO बनता है, कोई COO बनता है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग निकालेंगे तो हमको पता चलेगा अच्छा ये डिजिग्नेशंस होते हैं। बहुत सारी बैंक्स होती है, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक होती है। तो ऐसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे SBI है। तो इनके फुल फॉर्म्स पता करेंगे कि ये किस स्पेशलाइजेशन के। तो इस प्रकार से एक ओवरऑल हमारा एक नॉलेज बढ़ता है। कुछ जनरल टर्म्स भी होती है, जैसे वाईफाई भी तो पता होना चाहिए कि क्या होता है, www क्या होता है, ये पता कर सकते हैं। तो अपना एक पर्सनल एब्रीवेशंस का हम एक डिक्शनरी बना सकते हैं और उस डिक्शनरी से हमारी इसका फ़ायदा क्या होगा? हमारे वोकेबलरी डेवलप होगी। उसके अलावा हमारा एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि हमको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है और फिर जब जब उसकी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम और डिटेल में तो उसको जान ही लेंगे। धन्यवाद।